नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस शेयर में जो लगातार गिरावट जारी है, ये शेयर होल्डर्स को बहुत परेशान कर रही है और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहां ऐसे शेयर्स जो बहुत समय से गिरे हुए थे, खास करके वाइट गुड सेक्शन के प्लस पीएलआई स्कीम को के ऊपर से बहुत अच्छी न्यूज आई, उसके बावजूद क्यों डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इतनी गिरावट हो रही है। ठीक है, इस बात में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये भी जानेंगे कि जो इंटरव्यू अभी इनके सीएफओ साहब ने दिया है, वो वाकई में डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डर दोस्तों उन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के इंटरव्यू के ऊपर जो 3-4 जो दोस्तों क्वेश्चन है, जो वाकई एज ए शेयर होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि जो चिप शॉर्टेज है वो क्यों इतनी सीवियर है और क्यों डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर आने वाले समय में जो कुछ चीजें अभी कोई एनालिटिक्स निकल के आया है उसके हिसाब से क्यों बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, सब में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि केवल 8% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 92% लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। दोस्तों, जो सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं उन्हें हम बहुत ज्यादा धन्यवाद जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, हाथ जोड़ करके। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप एक चीज देखिए, आज लगभग 1.41% की इसमें आपको गिरावट दिख रही होगी। ठीक है, ये जो गिरावट है ना दोस्तों, ये लगातार जारी है। आप 5 दिन का अगर रिकॉर्ड देखें तो लगभग 3.70% की आपको इसमें गिरावट दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें 1 महीने के, तो देखते हैं कैसा हाल है शेयर का। 5 महीने में भी दोस्तों देखिए 5% आपको रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये देखिए ये कैसे एक शार्प की तरह एकदम नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों। ठीक, तो ये जो गिरावट है दोस्तों, ये क्यों है? तो देखिए, सबसे बड़ी जो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है ना, ठीक है, ग्लोबल सेल ऑफ, इसका बहुत बड़ा एक रीजन है दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल सेल ऑफ इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। लगातार मार्केट गिर रहा है। चाइना की तरफ से जो आ रहा है बयान नहीं दोस्तों, चाइना की तरफ से जो न्यूज आ रही है कि वहां का कहाँ की जो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो डिफॉल्ट होने कगार पे है दोस्तों। उसके कारण कई लोगों से लेमन ब्रदर क्राइसिस भी कह रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये थोड़ा शेयर से हट के है, लेकिन एक बात समझिएगा, जब पूरी दुनिया बात करने लगे ना कि वो चीज बहुत ज्यादा डरावनी है, आप समझ जाइए उतनी सीवियर नहीं है। और जो चीज की लोग कम बात करती है दुनिया, या जो आपके आसपास दिखाओं में दिखता है, हमेशा वही चीज बहुत ज्यादा जोर से मारती है दोस्तों शेयर बाजार को झटका। भले वो कोविड हो दोस्तों, और मैं बता दूं जब लेमन क्राइसिस आया था दोस्तों, वो किसी को नहीं दिखा था। ठीक है, इसीलिए जो चीज दिख रही है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी बातें हो रही है उससे वो कम ही है। ठीक है, और जो डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसका जो दूसरा मेन रीजन दोस्तों वो है चिप शॉर्टेज। बल्कि मैं कहूंगा ये जो चिप शॉर्टेज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सभी इंडस्ट्रीज के लिए, भले वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, व्हाइट गुड इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जिसमें चिप लगती है, मोबाइल इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, सबके लिए दोस्तों जो चिप शॉर्टेज है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई क्या करें आगे? तो कैसे करें? तो ये सब का आंसर दोस्तों सीएफओ ने दिया है इनके डिक्सन टेक्नोलॉजीज के, और बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए उन्होंने दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि भाई tell us about the PLI scheme you have applied for and what impact that can have on the company. तो इन्होंने कहा था बेसिकली वी आर ऑलरेडी अ बेनिफिशियरी ऑफ द मोबाइल पीएलआई स्कीम एज वेल एज आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट। हियर वी हैव क्लोज्ड एन एमओयू विद वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग विल स्टार्टेड Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आवर factories have already been qualified and audited by that brand. Apart from this, we have filed 2 separate PLIs and they are LED lighting components and AC component board. दोस्तों देखिए, पीएलआई स्कीम में जो सबसे बड़ा फायदा हुआ दोस्तों, वो वाकई में बिना किसी टेंशन के दोस्तों, वो है डिक्सॉन को। मतलब आप देखिए पीएलआई स्कीम जितनी सक्सेसफुल है, उतने उसी को ज्यादा सक्सेसफुल दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए वो स्कीम हुई है एज अ बेनिफिशियरी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इनका कहना भी है दोस्तों कि भाई हम एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट में डाले ही हैं, और हमको इससे पहले दोस्तों पीएलआई स्कीम किसके लिए मिल चुकी है? आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। ठीक है,
और आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड उनके साथ करार के जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो Q4 में शुरू कर देंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं कहता हूं डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है। और जब मैं आपसे कहता हूं ना कि कोई जब शेयर स्प्लिट होता है तो थोड़ा गिरता है और बहुत समय तक कंसोलिडेट करता है, ये मैं IRCTC के साथ भी बोल रहा हूं और यही डिक्सन के साथ भी हो रहा है दोस्तों। जब से वो स्प्लिट हुआ है आप देखिएगा एक रेंज बाउंड फेज में या कभी कभी बियरिश फेज भी आ जाते हैं ऊपरी स्तरों पे, ठीक है। लेकिन एक जो 4000 का है ना दोस्तों 4000, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और आज भी 4000 के आसपास से फिर ये बाउंस बैक किया है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अगर ये सपोर्ट टूटता है तो पेन थोड़ा सीवियर हो सकता है, और अगर सीवियर होता है दोस्तों तो केवल वो एक एंट्री का सबसे अच्छा मौका होगा आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आगे लिखा है दिस वर फिल्ड लास्ट वीक इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट विल टेक 1 to 2 months in approving the same. Now the third PLI whose approval is waited is for telecom networking products, where we will manufacture telecom network products and we are creating a JV with Bharti Group. The JV will manufacture various telecom network products like modems, routers, set-top boxes, and its approval are waited from the government. दोस्तों देखिए, और इसके साथ मैं और बता दूं ये मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रहे हैं दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि एलईडी के क्षेत्र में, एलईडी माफ कीजिएगा दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और मेक इन इंडिया के लिए एक कितना बड़ा नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। नाउ एज पर आवर सोर्सेज द अप्रूवल कैन बी ग्रांटेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 7 to 10 days एंड वी आर वेटिंग फॉर द सेम। दोस्तों आप देख रहे हैं कि टेलीकॉम के लिए भी इनके 7 से 10 दिन में इनके पास अप्रूवल आ जाएगा। उससे पहले भी इनके पास 2 अप्रूवल ऑलरेडी पेंडिंग है जिसमें 1 से 2 महीना इनका कहना है कि लगेगा ही। Our order book is overall good across all the verticals, and at the start of the festive season, we are liking the order book. Of course, there are certain challenges related to the supply chain, but there is no issue with the order book. दोस्तों देखिए सप्लाई चेन का एक इशू है, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो कंसर्न है वो ऑर्डर बुक नहीं है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है एज अ शेयर होल्डर। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों सप्लाई चेन में। आगे क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है कि भाई you have spoken about the supply side issue and we are seeing that the auto sector is suffering from chip shortages. As your business connected to it, how problematic it look and how long it is likely to be present? Do you have any plan related to chip manufacturing? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे और बहुत ही अच्छा जवाब है, आप इसे जरूर देखिए क्योंकि इनका माने भाई इन्होंने आपने जैसे कहा आपने कि भाई सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है और ऑटो इंडस्ट्री को चिप सेट में आ रही है और आप खुद भी एक ऐसे सेक्टर में जहां चिप का यूसेज होता है, तो आपको क्या लगता है शिप शॉर्टेज का असर आप पे कैसे होगा? तो इनका कहना है राइटली सेड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स। इन एडिशन टू इट देयर आर सप्लाई चेन challenges are there like a shortage of vessels, containers. Vessels are being delayed because certain ports were shut down due to COVID. So overall these are supply chain challenges due to which the consumer durable industry, electronic industry and auto industry are impacted. We did a good thing that in our consumer electronic goods business and lighting business we accumulated a lot of inventory of critical component including semiconductors. So we are covered and we have covered our supplies due to which we are in a slightly better position compared to some of competitor. तो दोस्तों देखिए ये होती है मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि भाई जो सप्लाई चेन में शॉर्टेज है ना वो कंटेनर की कमी के कारण हो रहा है। कंटेनर वो दोस्तों जो एक जगह दूसरे सामान लेके जाता है, आप देखे होंगे मूवीज में जो बंदरगाह होते हैं वहां पोर्ट से बड़े बड़े, उसकी कमी हो रही है, ठीक है। वैसल जो गाड़ियां होती दोस्तों उनकी कमी हो रही है इधर से उधर ले जाने में। और मैं बता दूं जो मेन इशू है दोस्तों वो है चाइना की तरफ से। आप ढूंढ के खुद पढ़िएगा दोस्तों इस चीज को कि चाइना का कंटेनर क्राइसिस कितना भयानक होता जा रहा है। प्लस सेमीकंडक्टर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की अच्छी खबर ये है कि इन्होंने जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे उन्हें अपने पास स्टोर करके रखे हैं और वो कॉम्पिटिटर से अपने आगे हैं, ठीक है। बट यस there are challenges. I feel the demand side is very strong and ahead of the festive season, but due to that supply challenge I think that we will be 5 to 10% lower than the demand that would have been there and we would be unable to meet those, ठीक है दोस्तों। तो 5 से 10% का फिर भी ये कहना है डेंट पड़ेगा इनके ऑर्डर बुक्स में और ये थोड़ा सा दोस्तों कंसर्न है। बट मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों गिरावट होगी तो खरीदने का बहुत बड़ा चांस है दोस्तों ये, ठीक है। आगे इनका कहना है भाई आगे जो चीजों ने कहा है कि जो इम्पैक्ट वो कैसा है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए
कि भाई विद द ग्लोबल चिप शॉर्टेज देयर इज शिपिंग क्राइसिस अनइवन इकोनॉमिक रिकवरीज एंड विद वन साइड ऑफ कोविड फ्राइट कॉस्ट हैव बीन शूट अप 300% एज पर न्यू रिपोर्ट्स। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि भैया कि जो फ्राइट कॉस्ट है ना वो बढ़ रही है, यानी कि इनके जो मटेरियल कॉस्ट है, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। एज पर गुप्ता ocean and air freight cost has been gone up by 7 to 8 times compared to pre-COVID levels, resulting in increase in the overall freight cost। दोस्तों देखिए, कोविड के हटने के साथ साथ चीजें का डिमांड बढ़ेगी ना, तो उनकी कुछ चीजें ऐसी कॉस्ट है जो बढ़ेंगी, और ये चैलेंजेस ये साफ साफ बता रहे हैं इनके सीएफओ साहब मिस्टर सौरभ गुप्ता। और ये अच्छी चीज है दोस्तों, ठीक है। देयर इज अ हार्ड बिजनेस कॉस्ट फॉर कंपनीज। डिक्सन टेक्नोलॉजी हैव बीन एबल टू पास मोस्ट ऑफ द प्राइस इंक्रीज एंड एड्रेस द मार्जिन प्रेशर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज, इन्वेंट्री प्लानिंग एंड वैल्यू इंजीनियरिंग एज पर गुप्ता। तो दोस्तों देखिए, ये एक चीज जो सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इनके पास वो है इन्वेंट्री इशू प्लस सेमीकंडक्टर इशू, ठीक है। और ये दोस्तों ठीक हो जाएगा आने वाले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्लस इनका जो जो मटेरियल, जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी वो बहुत अच्छी है, ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, और जो मार्जिन में प्रेशर आ रहा है ये धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं अपने जो इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग वाले को। और इनका आगे कहना है भाई दैट प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट हैव गॉन अप ड्यू टू एन इंक्रीज इन कमोडिटी कॉस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर व्हिच हैव बीन एस्केलेटिंग सिंस नवंबर 2020 एंड इम्पैक्ट ऑन आवर ओडीएम बिजनेस, ठीक है, व्हिच कंट्रीब्यूट 20% टू द कंपनीज रेवेन्यू। ओडीएम बिजनेस होता है दोस्तों ओरिजिनल जो ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे नहीं, जो खुद इन लोग ओरिजिनली जो मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को, प्रोडक्ट्स को, वो आता है ओडीएम में, उसमें इनमें इंपैक्ट हो रहा है जो उसका 20% रेवेन्यू। इसीलिए आने वाला क्वार्टर शायद थोड़ा सा ढीला हो सकता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू मार्जिन बेसिस और सेल्स बेसिस, लेकिन इसमें ऑर्डर बुक की गलती नहीं होगी दोस्तों, वो चिप शॉर्टेज प्लस वेसल शॉर्टेज के कारण होगा। तो एज ए इन्वेस्टर हमें हर एक गिरावट में से एक्यूमुलेट करना है दोस्तों, और जो चैलेंजेस है उसे समझना है। सिर्फ भागने लग जाए शेयर तो खुश नहीं होना है, गिर जाए तो घबराना नहीं है। आपने एक अच्छा शेयर खरीदा, ये अपने आप पे खुद पे भरोसा रखें, और आने वाले समय में ये आपको बिल्कुल एक अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। हाँ, लेकिन अब शायद वैसी रिटर्न ना दे जो ये पास्ट में दे चुका है दोस्तों। इसीलिए एक दोस्तों माइंडसेट रखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और एक रीजनेबल रिटर्न की कामना कीजिए, और ये याद रखिए कि अगर ये गिरेगा शेयर तो आपको बिल्कुल अच्छे फायदे देगा, और 4000 एक अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, ये याद रखिए। ये गिरता है तो मुझे 3500 आराम से जाते दिख रहा है दोस्तों, लेकिन इसे तोड़ना पड़ेगा दोस्तों भी क्लोजिंग बेसिस पे। इसके बाद 3700 टू 800, ये अगर इसे तोड़ा तो दोस्तों फिर 3500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा दोस्तों। ये लेवल्स याद रखिए और छोटा छोटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के क्लूज बहुत वीक हैं। गिरावट अगर सीवियर हुई तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी छूता नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।